हाय एवरीवन, आज हम करेंगे 2025 के सीसेट का क्वेश्चन नंबर 19। अगर देखें तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और यही इसमें देखें कि ये बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन दी गई है तो क्या बी सदा ई से बड़ा है, और सेकंड में ये है कि अगर ये कंडीशन दी गई तो एस सदा बी से कम है। अब ये सदा ई से बड़ा है मतलब ऑलवेज कि बी हमेशा ये होना चाहिए। अगर बी ये बराबर का चिन्ह आ गया ना, तो मतलब ये है कि हमेशा बड़ा नहीं होएगा। तो हमें ऐसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि बी ये हो, ठीक है। और दूसरे में बात करें तो एस सदा बी से कम है, तो हमें ये कंडीशन चाहिए। ये अगर ये कंडीशन भी हो रही है तो ये नहीं होगी, क्योंकि सदा का मतलब तो ऑलवेज, हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा इसको। तो अगर अपन इसमें देखें तो बी सदा ई से बड़ा, अगर ये ऑप्शन ए को देखें तो ये बोल रहा है कि बी ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। और बी सी से हमेशा बड़ा है, इसके आधार पर अपन देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन है। लेकिन सी डी से छोटा है, डी ई से बड़ा है। देखो डी तो ई से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, और सी डी से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, ठीक है। और लेकिन सी है ना वो डी से भी छोटा है, और डी है ना ई से बड़ा है, ठीक है। अब अपन को पूछ रहा है बी और ई में क्या संबंध है। देखो बी सी से बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बी और सी डी से छोटा है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि बी डी से बड़ा है या छोटा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि सी 1 है और बी 3 है, तो भी बी सी से बड़ा है, और डी 4 है तो सी डी सी से बड़ा है। इसलिए अपन अब इसका पता नहीं लगा सकते। और रही बात डी की और ई की, तो डी हमेशा ई से बड़ा है, लेकिन बी और डी में अब हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है कि हम ये कह सकें कि बी हमेशा डी से बड़ा है। क्योंकि डी हमेशा ई से बड़ा है ना, तो हमें ये कंडीशन है पहली वाली बी ई, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये हमें प्रूव करना होगा कि बी डी और ई, लेकिन बी और ई के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि पहला ऑप्शन गलत है। इसी तरह अगर अपन दूसरा ऑप्शन की देखें तो दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि पी क्यू से बड़ा है और क्यू और आर बराबर है, ठीक है। अब इसमें तो अगर यहाँ से यहाँ तक चले अपन तो सारे बराबर के साइन है, तो एस का बी से क्या संबंध है। तो देखें तो यहाँ पे बराबर आ रहा है, या तो अकेला ये भी नहीं आ रहा, अकेला ये भी नहीं आ रहा, तो अपन ये कह ही नहीं सकते कि हमेशा वी से कम होएगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता तो अपन सोच सकते थे। इसलिए यहाँ पे अपन पता ही नहीं लगा सकते कि हमेशा बड़ा होएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ रखा है। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है।